कवि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़े नेता थे। वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वाजपेयी जी अपनी वाक कला और सबको जोड़ के रखने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार सेवा की। उनका पहला कार्यकाल बहुत छोटा था, 1996 में सिर्फ 13 दिन चला था। उनका दूसरा कार्यकाल 1998 से 1999 तक 13 महीने चला। उनका तीसरा और आखिरी कार्यकाल 1999 से 2004 तक पूरे 5 साल का था। वाजपेयी जी का राज पॉलिसी करियर 5 दशकों से भी ज्यादा का रहा। उन्होंने इंडिया की घरेलू और विदेश नीति को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडिया के विकास और सुरक्षा के लिए एक मजबूत समर्थक थे। वो एक मजबूत और समृद्ध इंडिया में विश्वास रखते थे जो दुनिया में अग्रणी भूमिका निभा सके। प्रधानमंत्री के रूप में वाजपेयी जी का कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और चुनौतियों दोनों से भरा रहा। उन्हें उनके आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं और शांति पहल के लिए याद किया जाता है। हालांकि उनकी सरकार को कारगिल युद्ध और गुजरात दंगों से निपटने के लिए आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद वाजपेयी जी को व्यापक रूप से इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्रियों में से एक माना जाता है। उन्हें उनके विजन, उनके नेतृत्व और इंडिया की प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। इंडिया को उदार बनाना। वाजपेयी युग के आर्थिक सुधार। वाजपेयी सरकार ने कई आर्थिक सुधार शुरू किए। इन सुधारों का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाना और विकास को बढ़ावा देना था। इन सुधारों का एक मुख्य पहलू था निजीकरण। सरकार ने कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच दी। इस कदम का उद्देश्य दक्षता में सुधार करना और निजी निवेश को आकर्षित करना था। आर्थिक सुधारों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था ढील देना। सरकार ने नौकरशाही की बाधाओं को कम किया और नियमों को सरल बनाया। इस कदम का उद्देश्य व्यापार के अनुकूल माहौल बनाना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। सरकार ने टैरिफ और व्यापार बाधाओं को भी कम किया। इस कदम का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना था। वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिला-जुला प्रभाव पड़ा। एक तरफ तो इन्होंने आर्थिक विकास और फॉरेनी निवेश में वृद्धि की, दूसरी तरफ इन्होंने कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान भी किया और असमानता बढ़ाई। स्वर्ण जयंती। आजादी के 50 साल पूरे होने का जश्न। 1997 में इंडिया ने अपनी आजादी की स्वर्ण जयंती मनाई। वाजपेयी सरकार ने समारोह के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समारोह राष्ट्रीय गर्व और आशावाद की भावना से भरे हुए थे। सरकार ने इस अवसर को चिन्हित करने के लिए कई कार्यक्रम और आयोजन किए। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, परेड और प्रदर्शनियां शामिल थीं। यह समारोह भारतीयों को आजादी के बाद से देश की यात्रा पर विचार करने का अवसर प्रदान करते थे। यह आशा और विश्वास के साथ भविष्य की ओर देखने का भी समय था। स्वर्ण जयंती समारोह एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने राष्ट्र को एकजुट करने और लोकतंत्र और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने में मदद की। इंडिया को जोड़ना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। वाजपेयी सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी एनएचडीपी शुरू की। एनएचडीपी एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना थी जिसका उद्देश्य इंडिया के प्रमुख शहरों और बंदरगाहों को जोड़ना था। इस परियोजना में हाई स्पीड राजमार्गों के नेटवर्क का निर्माण शामिल था। एनएचडीपी किसी भी भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा
परियोजनाओं में से एक थी। परियोजना को चरणों में लागू किया गया था। परियोजना के पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। NHDP का भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इससे कनेक्टिविटी में सुधार हुआ, परिवहन लागत कम हुई और व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिला।